हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 29 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करें। अब हम देख रहे हैं पहले दक्ष ने शिव जी को शाप दिया, फिर नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दिया। अब ब्राह्मण जो है शिव जी के उपासक है, उनको श्राप दे रहे और ये मामला जो है बिगड़ता ही गया, श्राप पर श्राप दिए जा रहे। बस कैसे शुरू हुआ, इससे शुरू हुआ ईर्ष्या, क्रोध, ये माता जी, क्योंकि शिव जी खड़े नहीं हुए और दक्ष को प्रणाम नहीं किया तो ही रिएक्टेड। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार के कारण छोटी सी बात बहुत ही बढ़ती गई और ये शाप भी और भी गहरे रूप से बढ़ता गया कि यहाँ पे भृगु मुनि ने शिव जी और उनके जो पूजा करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको श्राप दिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं इतने मूर्ख होते हैं कि उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। वैष्णव और शिव जी के जो भक्त है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। अभी दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? दीक्षा लेने के पहले अगर हम वैष्णव है और हम वैष्णव या भगवान के भक्त बन जाते हैं और हम दृढ़ता से उसमें जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा सुधा माता जी? सबसे पहले तो हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, जो है नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। फिर हमको 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग अटेंटिवली करना है। फिर हमको वीडियो चालू रख के जूम में अटेंडेंस देना है सुबह शाम और एंड यू टू रीड प्रभुपाद बुक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो शिव जी की दीक्षा लेते हैं और उनको लेने के बाद क्या करना है, मदिरा पीना है। वाह क्या मजा है ना। तो सब जो आजकल के, इसीलिए तो इस आज के युग में सब लोग जो है चाहते हैं शिव जी के भक्ति में नहीं आना चाहते क्योंकि इसमें अलाउड है ना। आप लोग क्या बोलते हैं मदिरा, लेकिन शास्त्र में बताया गया, देखो यहाँ पे भागवतम में भी बताया जा रहा है कि शिव जी के भक्त जो है उनको क्या करना है, जब वो दीक्षा लेते हैं तो ये सब करना है, मदिरा, मांस तथा
यानी ऐसी ही वस्तुएं खानी पीनी पसंद करते हैं, है ना। तो मांस, पर ये अलाउड नहीं है एक्चुअली। शिव जी के भक्तों के लिए भी एक ही दिन है, शायद शिवरात्रि के दिन ये लोग करते हैं ये सब चीजें, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो ये एक्चुअली वे शिव जी की का नकल उतारना चाहते हैं, और वे सोचते कि हम शिव के भक्त हैं, तो इसीलिए हम ये सब कर सकते हैं। और वे अपने आप को शिव जी शिवोहम करके उनका जो है क्या करते हैं, का नकल उतारना चाहते हैं। और शिव जी इतने महान है कि वे बहुत जो है, वे कपड़े भी, उनके कपड़े भी बहुत साधारण है। वे माला, गले में माला भी नहीं पहनते, ना कोई कोई ज्वेलरी है या कुछ नहीं। पर जो लोग उनके उपासक, और जो लोग उनके करते हुए साधारण जीवन जीते हुए कहाँ रहते हैं, एक पेड़ के नीचे, उनके पास अपने लिए घर भी नहीं, पर उनके जो उपासक है, उनके शिव जी आशुतोष है, जो भी उनको उनकी पूजा करते हुए बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनको बहुत सारा वरदान देते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं रावण जैसे असुर शिव जी के भक्त, बड़े भक्त हैं, और वे कितने शक्तिशाली बन जाते हैं, उनके पास इतना सारा धन है, पर भगवान कृष्ण के भक्त, उनके पास कुछ नहीं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो उनमें घमंड होता है, वो सोचते हैं कि अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, उनको देखो हमारे पास इतना सारा है। दो प्रकार के शिव के भक्त होते हैं, एक जो, और शिव जी के भक्त जो है वे ज्यादातर, क्योंकि भगवान शिव जी जो है वे तमोगुण में के जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसीलिए ये सब तमोगुणी व्यक्ति जो है वे उनसे आकर्षित हो जाते हैं, और भगवान शिव उनको शरण भी देते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे बताया गया कि न शौच शुचि न, सो क्या करते प्रभा जी बताते कि अनियमित जीवन बिताने वाले मूर्ख प्राणी मदिरा तथा मांस का सेवन करते हैं, लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, नित्य स्नान भी नहीं करते हैं, और गांजा पीते रहते हैं। तो उनका नकल करते हैं, तो उनको वे क्या है, उन्होंने शाप यही दिया कि वे दिव्य ज्ञान, ऐसे आचरण से मनुष्य दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा, दिव्य ज्ञान से विहीन। पर हम क्या करते वैष्णव, हम जो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो दिव्य ज्ञान क्या है,
दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान के आदेश का पालन करना। हाँ, भगवान के आदेश to know about Krishna, consciousness. and follow him. Knowledge is that this is not a body, we are spirit soul. And keeping Lord in the center and doing everything for the pleasure of the Lord. तो भगवान Being Krishna conscious, माता जी। सबसे ऊंचा स्तर है, ये ऊंचा स्तर तक नहीं पहुंच पाते। सबसे ऊंचा स्तर ये है भगवान की भक्ति। और जो दिव्य ज्ञान जिसको प्राप्त नहीं है, वो क्या होता है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसीलिए वे सोचते हैं कि यही सब कुछ है इस भौतिक जगत में, जो भी है वही सब कुछ है। तो जो शिव जी के भक्त है, वे शिव जी को एक प्रकार के भक्त है जो कहते हैं कि हम शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको धन, प्रतिष्ठा, मान वगैरह चाहिए और वे उच्च स्तर इस भौतिक जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरे हैं जो भगवान शिव जी का नकल करते हैं, गांजा वगैरह पीते हैं, मांसाहार करते हैं और मैथुन वगैरह करते हैं और वे सोचते हैं कि हम ये सब कर सकते, पर वे अगर नकल कर रहे हैं तो फिर ठीक से करो। शिव जी ने जो है विष पी लिया था, तो विष क्यों नहीं पीते? गांजा और मदिरा ही क्यों पीना है? तो इस प्रकार से ऐसे शिव के भक्त जो नाम से सूडो डिवोटीज, जो नाम के लिए शिव जी के भक्त हैं और इनका नकल करना चाहते हैं, लेकिन शिव जी के आदेश अनुसार नहीं चलते। हम देखते हैं और खास करके कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं कि नलकुबेर और मणिग्रीव जो थे बहुत महान भक्त थे शिव जी, और क्योंकि उनके पास इतना सारा धन संपत्ति और सब कुछ प्राप्त था, तो क्या कर रहे? नग्न अवस्था में विहार कर रहे थे गोपियों के सब स्त्रियों के साथ वहां पे क्या कर रहे थे? आनंदित। और नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया। तब फिर उनको पता लगा और वे भगवान के भक्त बन गए। तो चाहे कोई शिव जी के भक्त है या चाहे वो दुर्गा के भक्त है, अगर वे निष्काम भाव से शिव जी की का भक्ति कर रहे हैं, तो शिव जी या दुर्गा या सभी देवता जो भी है, वे उनको भक्ति के स्तर पर या भक्ति प्रदान करते हैं। और उनको हम देखते हैं कि बहुत सारे जो भक्त हैं, जो पहले शिव जी के भक्त हैं या दुर्गा के भक्त हैं या गणेश के भक्त हैं, बहुत पहले करते थे, लेकिन उनकी कृपा, जब शिव जी की कृपा, गणेश की कृपा, या क्योंकि वे सब वैष्णव हैं, वे प्रसन्न हो जाते तो क्या करते हैं? भक्ति प्रदान करते हैं। फिर उनको इस प्रकार से
भक्ति के मार्ग या भक्तों से या जो लोग भक्ति कर रहे उनका संग उनको प्राप्त हो जाता है और उनके संग से वे जो है उच्च स्तर पर इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं और दिव्य ज्ञान को अपनाते हैं। तो शिव जी के जो उपासक है वे तमोगुण में हैं और तमोगुण का प्रभाव से क्या होता है, तमोगुण के प्रभाव से निद्रा, आलस्य और प्रमाद। तो जब हम तमोगुणी रूप से अगर हम पूजा करते हैं तो फिर ये चीज प्रमाद मतलब मैडनेस, पागलपन करते हैं और खास करके जो इस गुण में है वे शिव जी और दुर्गा की पूजा करते हैं और शिव जी और दुर्गा और खास करके दुर्गा देवी की पूजा करते हैं उनको कहते हैं कि उनका 5M फॉर्मूला होता है। 5M फॉर्मूला, दे फॉलो 5M फॉर्मूला। ये तांत्रिक विद्या या जो ये सब जो है ये तमोगुणी वृत्ति है और जो लोग कहे हैं उनका 5 पॉइंट प्रोग्राम 5M। पहला है मांसा, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है मैथुन, चौथा है मदिरा और पांचवा है मूरा। तो 5M। मांसा मतलब मांस खाना, मत्स्य मतलब मच्छी खाना, मैथुन मतलब मैथुन वगैरह करना, स्त्री संग करना, मदिरा मतलब शराब और मूरा मतलब एक प्रकार ये जो मूरा मतलब वो पफ्ड राइस, कुरमुरा जैसा कुछ खाते हैं। तो ये 5 चीजें 5। तो इन सब बातें तो कभी कभी हम भक्त लोग को ये जानना भी जरूर है, यहाँ पे भी बताया गया है क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे तो हम शास्त्र में बताया कि मांस खा सकते हैं, शास्त्र में बताया गया कि ये मदिरा पी सकते हैं वगैरह। और यहाँ पे भी जो है तो वर्णन किया गया है कि शिव दीक्षा कैसे होती है और शिव दीक्षा के बाद में क्या करना पड़ता, क्या करते हैं लोग। तो क्या पीते हैं, मदिरा अथवा ताड़ी की आवश्यकता पड़ती है, खास करके दीक्षा के लिए इसमें ये चीजें चाहिए। और स्त्री यहाँ पे मुद्रा काष्टक इतना हम तो सोच भी नहीं सकते और हम इसका बात भी नहीं कर, सोच भी नहीं सकते कि ऐसा सब है। कितना नीचा, ये कितना जो है पशु से भी नीचा वाला ये स्थिति जो है हो जाती है श्राप के कारण ही, पर ये कोई बात नहीं। तो ये जरूरी है, आवश्यकता पड़ती है। और शिवरात्रि के दिन भी वैसे ही होता है। शिव जी की पूजा इस प्रकार से करते, शिव आगमन अर्थात शिव आराधना विधि संबंधी ग्रंथ के अनुसार इसकी भेंट भी चढ़ाई जाती है। तो ये सब एक ग्रंथ है। तो जैसे कि 18 पुराण हैं और ये 18 जो पुराण हैं
वे तीनों गुणों 6 पुराण किसमें है? तमोगुण, 6 पुराण रजोगुण और 6 पुराण सतगुण में। तो जो लोग तमोगुण में है वे, उनके लिए ये पुराण, वे कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, स्कंद, लिंग और शिव, ये पुराण 6 प्रकार के हैं। तो जो इस प्रकार से तमोगुणी, उनके लिए, ताकि उन लोग को ये रास्ता मिले। 6 पुराण जो है वे रजोगुण में है। भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण, तो ये रजोगुण। और 6 पुराण जो है सतगुण पुराण, जैसे कि श्रीमद् भागवतम, गरुड़ पुराण, नारदीय पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, ये सब जो है सतगुण में है। और श्रीमद् भागवतम अमल पुराण सबसे उत्तम है। भगवान की भक्ति ऊपर उठने के लिए, दिव्य ज्ञान तक पहुंचने के लिए ये श्रीमद् भागवतम काफी है। तो इसीलिए भक्ति परम बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे विधियां हैं, बहुत सारे जो देवता है, बहुत सारे शास्त्र है, तमोगुणी शास्त्र, रजोगुणी शास्त्र, सतगुणी शास्त्र, सब। इस सभी शास्त्र, सभी वेद, सभी जो कुछ भी है, इसमें यही बात बताई जाए कि वासुदेव कृष्ण परम है, कृष्ण की भक्ति परम है, और हमें रंच मात्र भी जो है संदेह नहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ शिव जी की उपासना, शिव जी कैसे करें? करना पड़ेगा। हम जाते हैं तो ठीक है, भगवान शिव जी को हम प्रणाम करते हैं, देवताओं को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे महान भक्त है, उनको हमें आदर देना जरूरी है। पर उनकी भक्ति या उनकी उपासना जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, और हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही हमें इस भक्ति से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं हम सब, कि हम जो है इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और हम अधिकारी बन गए हैं। नहीं तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ऐसे आचरण जो अन्य लोग करते हैं, क्या करते हैं? मांस, मच्छी, जुआ, स्त्री संग,
इंडक्टिवली, तो उनके लिए वे क्या है, विहीन है। एक्चुअली एक प्रकार का श्राप उनके ऊपर है। कोई श्राप नहीं है, सबसे बड़ा श्राप यही है हमारे ऊपर, जीव के ऊपर, अगर वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। हम कितना प्रचार करते हैं, कितना कोशिश होता है कि लोगों को इस प्रकार से भगवान की ओर ले आए, लेकिन नहीं आ पाते, क्योंकि एक्चुअली ये भी एक शाप है। और अगर हम विहीन हो जाते हैं भक्ति से, तो हमें समझना चाहिए कि हम श्रापित हो गए। यही सबसे बड़ा श्राप। और क्या श्राप है? कौन सा श्राप? क्या श्राप हमें लग सकता है? शरीर नष्ट हो जाएगा शरीर के साथ, तो नष्ट होने वाला है, तो वैसे ही नष्ट। पर हमारे आत्मा का पतन नहीं होना चाहिए। आत्मा की सुरक्षा के लिए हमें जो है भक्ति करनी होगी, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। सर्वधर्म मतलब ये सब, वेदेश सर्वत्र, हमें वेद और सब जो शास्त्र है इसीलिए है भगवान को समझने के लिए। अगर हम भगवान को नहीं समझते हैं मतलब हम श्रापित है। नहीं समझ पाते हम देखते हैं लोगों को, पर ऐसे भी जो नीचे गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। कल नित्यानंद त्रयोदशी था और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जगाए मदाए कैसे कितना उनका पापों का लिस्ट इतना गहरा, इतना लंबा कि चित्रगुप्त कह रहा है कि मैं तो थक गया अभी लेके। तो ये 4 चीजें हैं, मदिरा और मांस, मैथुन और जुआ। ये हमें बचना है। और यहाँ पे दूसरा जो स्वभाव, ये जो है ये एक्शन है या प्रैक्टिकल चीज है कि हमें नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? मांस, मच्छी, अंडा। बच्चों को कहते थे संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे, फिर पड़ेंगे यमराज के डंडे। तो ऐसा पाप और काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार है, तो इसको बचना। पर भक्ति इतनी अच्छी, कितनी शुद्धता है, कितनी पवित्रता है, कितना जो है आनंद देने वाली है। और ये सतगुण में, सतगुण से क्या प्राप्त होता है? सतगुण से आनंद और ज्ञान। भगवान ने सब कुछ हमें दिया है भगवद गीता के अध्यायों में, 18वें अध्याय, 13वें अध्याय, इसमें सब भगवान ने बताया रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या होता है, स्वभाव, सब कुछ डिटेल रूप में बताया। तो इसीलिए हमें शुद्ध सतगुण
सतगुण से भी ऊपर उठना है, क्योंकि सतगुण तो गुण है। तो इसीलिए भगवान कहते त्रैगुण्य विषया वेदा निष्त्रैगुण्य भव अर्जुन। इस तीनों गुणों, विषय क्या है वेदों का? तीनों, आप उससे ऊपर उठो। और ये दिव्य ज्ञान, भगवान की भक्ति जो हमने प्राप्त की है, हमें अच्छी तरह से करना है। और पहला चीज है जो बताया जा रहा है कि भक्तों का संग रखो, असत संग त्याग, हे वैष्णव आचार, जैसा संग वैसा ढंग वैसा रंग। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम किसके साथ संग कर रहे। तो भक्तों के संग, और ये सब व्यवस्था इसीलिए है कि संग की प्राप्ति हो, और इसका हमें रोज करना है। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके, भगवान श्री कृष्ण उत्तम श्लोक, उनकी भक्ति करें। उनकी पूजा करने से भक्ति हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगी, और कोई भी दूसरी चीज, हम तो ऐसा नहीं है अरे हमको ये छोड़ना है, मदिरा छोड़ना है, हमको मांस छोड़ना है, या हमको लहसुन प्याज छोड़ना है। हमें, क्योंकि भक्ति जब उदय होती तो ऑटोमेटिकली, कुछ लोग बोलते माता जी कैसे करें, हम तो खाते हैं पीते, पर भक्ति करना शुरू करो, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो है जब इस प्रकार से करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है, और भगवान के विषय में सुनते रहे, आपको आप अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो भी जो लोग इतने भौतिक लोग राह देखते हैं, कहाँ है मांस मिलेगा, कहाँ नॉन वेज अच्छा सा मिलेगा, कहाँ मदिरा, कभी पार्टी होगी इसमें हम खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे। कोई इंटरेस्ट नहीं। भक्ति भगवान के भक्त ऑपोजिट ही सोचते कहाँ पे सत्संग होगा, वहां पे भजन होगा, कैसे हम नाचेंगे गाएंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे, और हम खुद आनंद में रहेंगे। और कहाँ अच्छा प्रसाद मिलेगा, तो अच्छा प्रसाद हम खाएंगे और फिर आनंद में रहेंगे, और नाचते गाते हम भगवान नाम चले जाएंगे। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।